So to my colleagues, she asked कि tell me how was your day? तो अभी इसका आंसर आप क्या दोगे? इस राउंड तक पहुंचे होंगे, चलो आप कंसिडरिंग 1500, उस टाइम वो पूरे कट के 500 हो गए थे उस राउंड के बाद। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक ऐसा वीडियो बनाने वाली हूँ जो कि मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो रहा है ऑन माय चैनल, एंड दैट इज व्हाट आर द क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन कैबिन क्रू इंटरव्यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहूंगी कि मैं जो भी क्वेश्चंस या जो भी चीजें बताऊंगी दैट वुड बी कम्प्लीटली बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस। हाँ, ऑल्दो पैटर्न्स चेंज हुए हैं, मैंने 6 साल पहले इंटरव्यू दिया था तो उसके कंपैरिजन में अब जो हुए पैटर्न्स हुए हैं वो काफी डिफरेंट हो गए हैं। ऑल द क्वेश्चंस रिमेन सेम, पैटर्न भी इतना कुछ अलग नहीं हुआ है। वो आपको आपकी पर्सनालिटी पे, आपके बिहेवियर पे, आपके आउटलुक पे, बहुत सारी चीजों पे करते हैं जज। सो वो सारी चीजें सेम रहेंगी, इट्स जस्ट दैट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, बाकी एवरीथिंग इज सेम। सो दैट वुड बी कम्प्लीटली बेस्ड ऑन जो मेरे साथ हुआ है, जो मुझसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, दैट वुड बी कम्प्लीटली बेस्ड ऑन दैट। आई हैव चेक फ्रॉम सो मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स जिन्होंने मुझे अभी रिसेंट जो भी इंटरव्यू का पैटर्न चल रहा है उसके बारे में बताया है। सारे एयरलाइंस के जो पैटर्न्स रहते हैं वो अलग अलग होते हैं, बट द क्वेश्चंस रिमेन सेम। जो भी क्वेश्चंस एक एयरलाइन में पूछे जाते हैं काइंड ऑफ सारे सब में पूछे जाते हैं, ठीक है। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि जो भी क्वेश्चंस रहते हैं वो बहुत ही बेसिक रहते हैं, तो वो सारी एयरलाइंस पे एप्लीकेबल होते हैं। आप वो कोई भी एयरलाइन में चले जाओ, आपको क्वेश्चंस समवॉट सेम ही मिलेंगे। इट्स जस्ट दैट द वे यू आंसर, वो सारी चीज़ें पर्सन टू पर्सन काफ़ी डिफर करती है। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर पता है, ठीक है, और आप किसी एयरलाइन के इंटरव्यू में गए और आपने वो आंसर वहां पे दिया, बट मे बी फॉर सम रीजन आपका उस एयरलाइन में नहीं हो पाया, तो फिर सबको ये लगने लगता है कि मे बी ये आंसर नहीं देना चाहिए था, मे बी कुछ और कहना चाहिए था, मे बी आई डोंट नो क्या उन्होंने मुझ में नहीं देखा या देखा जिसके कारण मैं रिजेक्ट हुई। सो ये सारी चीजें माइंड में बिल्कुल मत लाइएगा, बिकॉज आंसर से ज्यादा आपकी पर्सनालिटी एंड द वे यू आंसर, वो सारी चीजें ज्यादा मैटर करती हैं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जो सबसे फर्स्ट राउंड होता है, जो बिल्कुल आप वॉक इन इंटरव्यू में जा रहे हो, आप फर्स्ट जो आप फेस करते हो, वो होता है आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मैटर्स अ लॉट। I don't know why people do not give much focus on introduction part. उसका एक proper monologue या वो भी आज आप खुद से create कर लो and just mug up, क्योंकि आपको इंट्रोडक्शन अगर आपका अच्छा नहीं रहेगा तो फिर आगे का इंटरव्यू उतना इम्पैक्टफुल नहीं रहेगा, या फिर हो सकता है आगे की राउंड्स के लिए आपको बुलाया ही ना जाए। सो इंट्रोडक्शन मैटर्स सो मच, बहुत ही ज़्यादा। सो पहले इंट्रोडक्शन में ऑब्वियसली आपसे आपका इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद दे माइट आस्क यू कि व्हाई यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू। दैट इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन कि आपको कैबिन क्रू क्यों बनना है। सी एवरीबडी नोस कि कैबिन क्रू को मतलब कोई कैबिन क्रू बनना क्यों चाहता है, टू ट्रैवल अराउंड, टू ट्रैवल वर्ल्ड, टू एक्सप्लोर प्लेसेस, एक्सप्लोर फूड, एक्सप्लोर एवरीथिंग। बट यू डोंट हैव टू आंसर दैट। अगर आप ऐसा कोई आंसर दोगे जो कि बिल्कुल वैसे आया है कि जिसमें ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है या फिर एक्सप्लोरिंग इन्वॉल्व है, तो फिर वो आपसे ये क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं कि फिर आप कैबिन क्रू क्यों बनना चाहते हो, फिर आप एक पायलट भी तो बन सकते हो या फिर एक ट्रैवल ब्लॉगर भी तो बन सकते हो, why only cabin crew? So you have to be very specific for your answer. You don't have to use all those culture, explore culture, it's my childhood dream, या फिर I love traveling, this and that. आप ये सब आंसर नहीं दे सकते हो। Instead you can give answers like आपने कभी ट्रैवल किया हो या फिर मैंने कभी चाइल्डहुड में ट्रैवल किया, एंड आई लव द वे दे वर सर्विंग, आई लव द वे दे वर सो पॉइज्ड, दे वर सो ग्रूम्ड एंड दे वर सो वार्म। सो ऐसे करके कुछ आंसर दो। और पर्सनालिटी कैबिन क्रू में चाहिए रहती है ना, वो सारी पर्सनालिटी आप डिपिक्ट करो कि अच्छा ये चीजें हैं, ये चीजें मुझे पसंद है, दैट्स द रीजन आई वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू।
सो ये सब चीजें, ये सब आंसर आप वैसा दो, ये सब आंसर से एक्चुअली में पता चलेगा कि आप कितना कैबिन क्रू बनना चाहते हो, या फिर इट्स नॉट जस्ट अ जॉब फॉर यू, या फिर इट्स जस्ट नॉट ट्रैवलिंग जॉब फॉर यू. सो उसके लिए यू हैव टू प्रिपेयर. सबकी अपनी अलग अलग चीजें होती है. सी आई कांट गिव यू अ प्रॉपर आंसर कि ये चीजें होती है, बिकॉज फिर वो लगेगा कि आप रट्टा मार के आए हो, विच इज नॉट करेक्ट. सो आपको उस जॉब के अकॉर्डिंगली उसका आंसर देना पड़ेगा. Okay, so now they will ask you why you chose this airline. So why you chose this airline का सबसे अच्छा आंसर यही होता है कि मतलब आप कोई भी एयरलाइन में जो आप यही बोलो कि दिस इज फॉर वन ऑफ द लीडिंग एयरलाइंस इन इंडिया या फिर यू नो इन द वर्ल्ड, एंड ये सारी चीज़ें. एंड प्लस उस एयरलाइन से रिलेटेड आप कोई कुछ चीज़ें पता कर लो. फॉर एग्जांपल उसके कितना फ्लीट साइज है, उसके यू नो क्रू का क्या है, या फिर कब स्टैब्लिश हुआ था, उसके डिपार्चर्स कितने होते हैं. एंड यू नो हर एयरलाइन का एक टैगलाइन होता है, या फिर हर एयरलाइन का एक फोटे होता है. वो फोटे आपको देखना पड़ेगा. आप जिस भी एयरलाइन के इंटरव्यू में जा रहे हो, देन यू हैव टू फ्रेम इन योर सेंटेंस एंड देन यू हैव टू स्पीक. सो ये हो गया आपके फर्स्ट राउंड में. ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती है मोस्टली. नाउ सेकेंड राउंड. सो मेरा फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड जहाँ मैं वॉक इन के लिए गई थी वहीं पे हुआ था. सो सेकेंड राउंड में मेरा हुआ था हाइट एंड वेट चेक. हाइट, वेट एंड एक्चुअली स्किन कंडीशन भी चेक हुई थी. सो उसमें आपको कम्प्लीटली BMI के अंदर होना चाहिए. आपका हाइट एक जो प्रॉपर हाइट होता है जो कि सारे एयरलाइन में एक्सेप्टेड है, दैट इज 155 सेंटीमीटर. ये सबसे लोएस्ट होता है 155. और जितनी भी एयरलाइंस में आप जाओगे, बहुत सारी जैसे इंटरनेशनल एयरलाइंस में, कुछ इंटरनेशनल एयरलाइंस में द हाइट क्राइटेरिया इज 160 सेंटीमीटर या 161 सेंटीमीटर. बट आई गेस इफ यू अप्लाइंग फॉर डोमेस्टिक इट इज 155 सेंटीमीटर ऑन ऑल द इन ऑल द एयरलाइंस. सो ये आपका हाइट क्राइटेरिया होता है. देन द वेट शुड बी अकॉर्डिंग टू योर BMI. आपका BMI मेंटेन होना चाहिए. सी मानो ना मानो ये सारी चीजें मैटर करती है. तुम्हारा वेट, तुम्हारा BMI, ये सब चीजें बहुत मैटर करती है. एंड इट्स नॉट ओनली फॉर द इंटरव्यू, फॉर योर एंटायर लाइफ. आप जब तक इस जॉब में रहोगे, यू हैव टू मेंटेन योर BMI. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ व्हाट यू आर ईटिंग. यू नो पीपल से कि क्रू ये खा रहा है, क्रू वो खाता रहता है, होटल्स में है ये वो, बट यू कांट ईट बियॉन्ड अ लिमिट. यू कांट ईट. आप क्योंकि आप खाओगे आपका वेट बढ़ जाएगा, देन बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है एयरलाइन में. सो यू हैव टू मेंटेन दैट. यू हैव टू कीप दैट इन योर माइंड दैट यू हैव टू मेंटेन योर एंटायर लाइफ टिल द टाइम यू आर इन दिस जॉब. So that is done. And skin condition, obviously skin condition is mandatory. वो आपका skin देखेंगे. Especially they will be focusing on those parts जो कि uniform पहनने के बाद exposed रहते हैं. So for example your hands, your legs, your neck, योर फेस, ये सारी चीजें तो होती है. एंड प्लस आप जिस एयरलाइन में जा रहे हो उस एयरलाइन का यूनिफॉर्म भी आप देखना. अगर यूनिफॉर्म मतलब जो क्रू पहना है उसके उनके पहनने के बाद जो एरिया एक्सपोज्ड है, अगर आपको लगता है कि वहां पे कोई स्कार है, कोई मार्क है या कुछ भी है, प्लीज आप पहले कंसील कर लेना उसको. आप जाने से पहले प्लीज कंसील इट. डो नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड, बिकॉज बहुत सारे लोगों के साथ ये हुआ है. छोटा से छोटा स्कार होता है एंड you know they don't pay much heed to that, and उसी की वजह से वो रिजेक्ट हो जाते हैं. So you have to be very careful when you go for the interview. आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, especially skin conditions. Okay, then comes your third round. So मैं अपना बता रही हूँ आपको कि थर्ड राउंड में I remember we were like 8 to 10 people. We were taken in a room and वहाँ पे हमें नहीं पता था कौन सा राउंड होने वाला है, कौन आने वाला है, कौन पूछने वाला है. फिर वहां पे एक कोई लेडी आई एंड देन शी वाज आस्किंग जस्ट रैंडम क्वेश्चन. बिल्कुल रैंडम क्वेश्चन वो पूछ रही थी. सो टू माय कलीग्स शी आस्क्ड कि टेल मी हाउ वाज योर डे. तो अभी इसका आंसर आप क्या दोगे? हाउ वाज योर डे का आंसर इज काइंड ऑफ a way to strike a conversation, to start a conversation. You have to brag about the airline in each and every statement. But अगर कोई ऐसा राउंड हो रहा है जहाँ पे आपसे रैंडम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, प्लीज मेक श्योर कि वो आपका इंग्लिश टेस्ट हो रहा है. वो इंग्लिश आपका पूछते, वो आपसे नॉर्मल कॉन्वर्सेशन इनिशिएट ही इसलिए करते ताकि आप मतलब वो
वो कुछ वर्बियाज टाइप में ना हो कि जो आप घर से याद करके आए हो, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन, कोई भी ऐसा आंसर आप जो वहीं पे बना रहे हो, वहीं पे यूर क्रिएटिंग, यूर मेकिंग दैट आंसर एंड देन यूर स्पीकिंग, सो दैट दे कैन चेक योर प्रोनाउंसिएशन, दे कैन चेक योर इंग्लिश, दैट हाउ आर यू स्पीकिंग, हाउ फ्लुएंट आर यू। तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। दे आस्क्ड मी व्हाट डिड यू डू टुडे टिल नाउ, सो मैंने उसका अपना आंसर दिया जो भी मैंने सुबह से किया था, बट आई हैड जीरो आइडिया कि दे वर चेकिंग माई इंग्लिश। मुझे नहीं पता था कि वो मेरा इंग्लिश टेस्ट हो रहा है। सो आई रिमेम्बर उस राउंड में आई थिंक अगर वहाँ पे 2000 पीपल आए होंगे फॉर द इंटरव्यू, और इस राउंड तक पहुंचे होंगे, चलो आई एम कंसिडरिंग 1500। उस टाइम वो पूरे कट के 500 हो गए थे उस राउंड के बाद। तो इंग्लिश टेस्ट कोई समझा ही नहीं कि इंग्लिश टेस्ट है। एंड अगर आप कोई वर्बियाज याद करके जाओगे तो फिर आप वहां पे वो नहीं बोल पाओगे, बिकॉज यू नेवर नो वो क्वेश्चंस क्या पूछने वाले, वो कुछ भी रैंडम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सिर्फ इंट्रोडक्शन के अलावा आप कोई भी चीजें रट के बिल्कुल मत जाओ, कोई भी आंसर रट के मत जाओ। यू शुड नो कि कैसे क्या करना है। एंड येस, मानो न मानो, इंग्लिश इज इम्पॉर्टेंट फॉर एनी एयरलाइन, बिकॉज आप अलग अलग कल्चर के लोगों से मिलते हो। सो मेनी साउथ पैसेंजर्स हु डज नॉट अंडरस्टैंड हिंदी, सो यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। एंड इन जनरल इंग्लिश इज कंसिडर्ड एज अ प्रोफेशनल लैंग्वेज। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, आप वो कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हो या फिर एविएशन में हो, किसी भी डिपार्टमेंट में हो, इंग्लिश लैंग्वेज वुड बी कंसिडर्ड एज द म्यूचुअल वन, कि आपको भी आता है, मुझे भी आता है। सो इंग्लिश जानना इज मैंडेटरी, वो आपको जानना पड़ेगा। सो यस, सो उस राउंड के बाद 500 लोग बचे थे। सो वो इंग्लिश टेस्ट था, ये कई लोगों को पता ही नहीं था, बिकॉज वो नॉर्मल क्वेश्चंस कर रही थी एंड सो मेनी पीपल कुड नॉट आंसर। सो यस, एक इंग्लिश टेस्ट हुआ था जिसमें आपसे वो कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी रैंडम, कुछ भी चीज है वो आपसे पूछ सकते हैं, एनीथिंग। एंड that thing would be a big opportunity for you to grab this and make the conversations interesting. Because अगर आप कॉन्वर्जेशन इंटरेस्टिंग नहीं बनाओगे तो फिर कोई सेंस नहीं बनेगा, फिर उसको पता ही नहीं, वो जो इंटरव्यूअर है उसको पता नहीं चल पाएगा कि आप एक्चुअल में ये जॉब करना चाहते हो, या फिर एक्चुअल में डू यू हैव दैट मच ऑफ कैलिबर दैट यू कैन टेक अप टू दिस। सो you have to be very careful when you answer that. Next round for me was color blindness test. So color blindness में वो आपको एक बुक देते हैं, so उस बुक में अलग अलग फिगर्स बने रहते हैं with different colors, पर वो पता नहीं चल पाता है कि वो फिगर क्या है, या फिर फॉर एग्जाम्पल अगर 8 लिखा हुआ है उसमें, तो वो 8 कैसे लिखा हुआ है, वो कलर पूरा यहाँ वहां हो गया होता है, मतलब वो बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट होता है। अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट कराना है तो आप कभी भी कोई भी आई टेस्ट के लिए जाओ किसी भी हॉस्पिटल में, आपको वहां पे हो जाएगा, तो आपको एक तरह से आइडिया मिल जाएगा कि एक्चुअल में कैसा होता है। वो उतना मेजर नहीं होता है, बट वो होता है एक्चुअली। सो इस राउंड के बाद मेरा हुआ था वीपी राउंड। सो दैट इज जो आपके डिपार्टमेंट होगा, जब आप उस एयरलाइन में आ जाते हो, आपके डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं, टॉप मोस्ट हेड, उनके साथ आपका इंटरव्यू होता है। सो उन्होंने जब मैं गई थी, सो आई हैव इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो कोई भी इंटरव्यू मुझसे सबसे पहले यही पूछ रहा था दैट यू आर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, आप इसमें क्यों आना चाहते हो। तो मेरे लिए तो और ज्यादा डिफिकल्ट था इसका आंसर करना कि मैं कंप्लीटली डिफरेंट प्रोफेशन में क्यों आना चाहती हूँ। सो जो वीपी राउंड था उसमें मैं गई, एंड जब मैं रूम पे गई तो मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा था कि इतना मेरा हार्ट बीट इतना तेज हो रहा है कि शायद मैम तक को सुनाई दे रहा हो, इतनी डरी थी मैं। तो या ओके, द फर्स्ट थिंग शी आस्क्ड मी वाज व्हाई यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू व्हेन यू आर ऑलरेडी एन इंजीनियर एंड यू आल्सो वर्कड। तो मेरे लिए तो बहुत डिफिकल्ट था ये क्वेश्चन आंसर करना, बट ऑब्वियसली जो भी था मैंने अपना आंसर दिया। देन शी आस्क्ड मी वेरी रैंडम क्वेश्चंस, बिकॉज वो बिल्कुल जो वीपी राउंड होता है ना, उसमें ज्यादा जजमेंट
का स्कोप रहता नहीं है, बिकॉज आप बहुत सारे राउंड्स करके आ रहे हो, आप पूरा फिल्टर आउट हो के वहां पहुंच रहे हो। जब उस राउंड तक आप पहुंच जाते हो तो आपके सेलेक्ट होने के चांसेस वैसे ही बहुत हाई हो चुके होते हैं, बट स्टिल यू कांट टेक इट फॉर ग्रांटेड। यू हैव टू बी वेरी ट्रूथफुल। आपको जो भी लगता है आप वो बोलो एंड ट्राई टू फोकस ऑन योर पर्सनैलिटी। सो मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि आप जब जितने भी राउंड्स में आप जाओ ना, आप अपने फेस पे कॉन्फिडेंस लेके अगर जाओगे ना तो बहुत सारी चीजें आपकी वैसे ही सॉर्ट आउट हो जाएंगी। आप अपने माइंड में ये लेके चलोगे कि भाई मुझे यहाँ 100% देना है, नहीं हुआ तो आई विल ट्राई अगेन। तो ये चीजें अगर आप दिमाग में लेके चलोगे तो फिर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा हर राउंड क्रैक करना, वरना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज आप अंडर कॉन्फिडेंट रहते हो, आप ऑलरेडी स्कैर्ड रहते हो, देन ऑल दोस क्वेश्चंस ऑन योर हेड, देन यू हैव टू आंसर इट। तो वो सारी चीजें बहुत डिफिकल्ट हो जाती हैं। सो एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो फर्स्ट राउंड होता है ना, जो फर्स्ट 2 राउंड्स आई वुड से, वो जो होता है वो आपके चीज़ों पे होता है कि आप एक्चुअल में ये जॉब करना क्यों चाहते हो, या फिर क्या लॉन्ग टर्म प्लान है आपका इस कंपनी में होने का। तो ये आपका माइंडसेट चेक किया जाता है फर्स्ट 2 राउंड्स तक। उसके बाद आपके सॉफ्ट स्किल्स काम आते हैं कि आप कैसे बात कर रहे हो, आप कैसे बैठे हो, आप कैसे आंसर कर रहे हो, आप बाकी कलीग के साथ कैसे हो। यू वोंट बिलीव कि जब हॉल में सब कोई बैठा रहता है तो बाकी कलीग्स के साथ आप कैसे बिहेव कर रहे हो, वो सारी चीजें भी बहुत मैटर करती हैं। कोई भी एचआर अगर वहां घूमते हुए आता है, ही विल नोटिस कि आप कैसे बात कर रहे हो, आप कैसे क्या कर रहे हो, एवरीथिंग, योर हैंड जेस्चर्स, द वे यू आर सिटिंग, द थिंग्स विच यू आर टॉकिंग, या फिर आप क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो, बहुत सारी चीजें आपका टॉप टू बॉटम जज किया जाता है उस टाइम। वेरी फ्रैंकली आई एम टेलिंग। सो फर्स्ट 2 राउंड्स में आप प्रॉपर अगर अपना माइंडसेट उनको क्लियर आउट करके बता दोगे, तब आप 3rd राउंड में पहुंचते हो। फ्रॉम 3rd राउंड आपके सॉफ्ट स्किल्स, आपकी पर्सनालिटी पे आपको जज किया जाता है टिल द लास्ट राउंड। सो ये सारी चीजों पे आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा एंड दैट्स इट। मुझे जहां तक लगा कि जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं यही हो सकते हैं कि इंग्लिश अच्छी है, आप कॉन्फिडेंट हो, तो आपको कोई भी दुनिया में क्वेश्चन दे दे आप बहुत अच्छे से आंसर कर सकते हो। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप कि मेरी वीडियो कुछ काम आए आपको, and all the very best for all the cabin crew aspirants for the upcoming interviews. Thank you so much. Love you all. Bye bye.